नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज एक कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक कमेंट्स में रिसीव किया था, सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि उनके बायर्स यानी कि उनकी पार्टी हैं जिनसे वो परचेस करते हैं, वो एक ही कंपनी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सुनील इंटरप्राइजेस एमपी से भी हैं और यूपी से भी हैं। एक ही कंपनी है जो कि अलग-अलग स्टेट में है, एमपी में भी है और यूपी में भी है। तो जब उन्होंने पेमेंट किया है, तो उनको पेमेंट करना था एमपी ब्रांच में, उन्होंने कर दिया है यूपी ब्रांच में। तो इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करनी है, कैसे इसकी अकाउंटिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, ये उनकी क्वेरी थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपके ऐसे बायर्स हैं, जिनके अलग-अलग स्टेट में कंपनीज़ हैं और उनसे आप परचेज़ करते हैं, तो कैसे आपको इस टाइप की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। अगर आपने एमपी में पेमेंट ना करके यूपी में कर दिया जबकि आपको एमपी में करना था, तो इस टाइप के अकाउंटिंग को कैसे करना है, कैसे हम एडजस्टमेंट की एंट्री के थ्रू इसको एडजस्ट करेंगे, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। एक और चैनल मैंने क्रिएट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका नाम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके उतना, सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके और अकाउंटिंग का वर्क मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिखा सकूं। जिस किसी को सीखना है, अगर आपको भी सीखना है तो आप भी सीख सकते हैं। एंड उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई भी क्वायरी है, उस क्वायरी से रिलेटेड आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं, अगर आप यूट्यूब पे एंड गूगल में सर्च करते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स के सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। वहाँ डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरे किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है। सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी जब हम परचेस करेंगे एंड परचेस करने के बाद कैसे आपको एडजस्टमेंट की एंट्रीज वगैरह करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी होगी। तो यहाँ हम परचेस कर लेते हैं। तो जो हमारे बायर्स हैं, अब हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं सुनील एंटरप्राइजेज, जो कि एमपी स्टेट इनकी कंपनी है। और यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट एंड जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे वो कर लीजिए। एंड यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। सपोज कीजिए हमने सुनील एंटरप्राइजेस एमपी से 20,000 का परचेस किया है, तो यहाँ पे 20,000 हम परचेस कर लेंगे। अब यहाँ पे इस परचेस एंट्री को मैं सेव कर देती हूँ। एक और हम एंट्री कर लेंगे जो सेम कंपनी है जिसका अदर ब्रांच अदर स्टेट में है, जैसे कि एक ब्रांच एमपी स्टेट में है और सेकेंड ब्रांच इसका यूपी में है। तो यूपी कंपनी से हम यहाँ पे परचेस कर लेते हैं सुनील इंटरप्राइजेस यूपी कंपनी। अब यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी जो भी आइटम है, जो भी है वो सारा सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे टोटल 40,000 का परचेस कर रहे हैं सुनील इंटरप्राइजेस उत्तर प्रदेश ब्रांच से। इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ। हम गो टू में जाएंगे, लेजर रिपोर्ट्स में एंड देन लेजर वाउचर में, एंड यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ सुनील इंटरप्राइजेस एमपी और सुनील इंटरप्राइजेस यूपी। तो यूपी में हमने परचेस किया था 40 का, एमपी में हमने परचेस किया है 20,000 का। अब हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। जब हम पे करेंगे तो ऑल्ट ए प्रेस कर लेंगे, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डेट में आप पे करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है सुनील इंटरप्राइज यूपी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की पार्टी को 20,000 का। अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अब आप देखेंगे जो सुनील इंटरप्राइजेस एमपी की पार्टी है उसका जो इनवाइस हमने सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ। तो सुनील इंटरप्राइज देखिए एमपी की जो पार्टी है उससे हमने 20,000 का किया है और यूपी की पार्टी का हमने 40,000 का परचेस किया है। अब हमने पेमेंट करना है दोनों पार्टी को। देखिए अगर आपके जो बायर हैं उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में
और उनका जो करेंट बैंक अकाउंट अगर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। उसकी पेमेंट की कंटिन्यूटी में हो जाएगी। जैसे कि हमने एमपी का 40,000 का बिल था, 20,000 का किया, आगे जो रिमेनिंग है वो हम कंटिन्यू कर देंगे पेमेंट, तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका जो ब्रांच है अलग अलग स्टेट में है और उनका जो बैंक करेंट बैंक अकाउंट वो भी अलग अलग बैंक में है, तो वहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे सुनील इंटरप्राइजेस यूपी को हमने पेमेंट कर दिया है, जबकि हमें करना चाहिए था सुनील इंटरप्राइजेस एमपी को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पार्टी ने अपने यहाँ यूपी में किया है और हमने यहाँ पे एमपी में कर लिया है। तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो सुनील इंटरप्राइजेस यूपी जो है, ऑल्ट ए प्रेस करके अब हम क्या करेंगे, सुनील इंटरप्राइजेस यूपी जो है, यूपी की जो कंपनी है एमपी को पेमेंट वापस कर देगा जर्नल एंट्री के थ्रू। एडजस्टमेंट की एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा एमपी स्टेट और क्रेडिट होगा यूपी स्टेट। इस स्टेप से आप एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, सो दैट इससे पता चल जाएगा जब भी आप एंट्री को ओपन करेंगे। अब देखिए, सुनील इंटरप्राइजेस यूपी से हमने 40,000 का परचेस किया था और उसके बाद हमने 20,000 का पे कर दिया। उसके बाद हमने रिवर्स कर लिया है 20,000 एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचता है 40,000 बचता है, क्योंकि हमने परचेस किया था 40,000 का। अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग शो हो रही है वो 40,000 ही शो हो रही है। अब ओपन कर लेते हैं एमपी की पार्टी। तो यहाँ देखिए 20,000 का हमने परचेस किया था और 20,000 हमने पे कर दिया है, तो वो लेजर नील हो चुका है। और जो एमपी वाली पार्टी है, यहाँ पे हमें 40,000 का बैलेंस शो हो रहा है। जब भी हम पेमेंट करेंगे, जैसे मैं आपको शो करती हूँ पेमेंट की एंट्री शो करके, तो हम यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री कर देते हैं 40,000 की, सो दैट ये एमपी का जो लेजर है वो भी नील हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका भी लेजर नील हो चुका है। अगर आपका कोई बायर है जिसका स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं, कंपनी का नेम सेम है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, करेंट बैंक अकाउंट नंबर अगर अलग अलग है, तो उस केस में आपको इस टाइप से करना है। तो इस टाइप से एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके आप भी इस टाइप की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो इस टाइप से जब भी आप पार्टी का लेजर मंगाएंगे तो पार्टी का लेजर और आपका लेजर मैच हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल को और भी अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, आई होप, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।